Hello students, welcome again RKUGC Net classes. Today's I will cover main objectives of communications, the most important for UGC Net exam. यहाँ पे जो नोट्स ले गए हैं बोथ मीडियम में है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। एंड यहाँ पे देख लेते हैं ये जो नोट्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीडियो में क्या करवाया था आपको? लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था आपको कम्युनिकेशंस के मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो मोस्ट वीडियो आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बेसिक करवाया मैंने, तो आप लास्ट वाला वीडियो ज़रूर जाके देखिए, वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। और यहाँ पे मैं इसके ऑल टाइप्स करवाऊँगी कम्युनिकेशंस के, यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो वन बाय वन ऑल वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी, या कह सकते हैं कि नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं आपको आपके हेल्पफुल के लिए कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक हो सके। सो यहाँ पे देख लेते हैं मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन टू कीप वन सेल्फ अपडेट एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब यहाँ पे खुद को क्या करना है, अपडेट करने के लिए, एंड फॉर डिसीजन मेकिंग मतलब यहाँ पे जो आपका डिसीजन ले रहे हो उसको क्या है कि उसको निर्णय लेने के लिए भी क्या है, कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। अगर आपको डिसीजन करना है या फिर डिसीजन लिया है तो आप उसको क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में किसी एम्प्लॉय के पास में डिसीजन को क्या कर रहे हो, उनके पास में एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर उनके पास में बता रहे हो, सो दैट ये क्या है, ये है आपका कम्युनिकेशन। उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। कि आप एम्प्लॉयज़ के बीच में, और या मान लो आप एक मैनेजर हो, सो दैट यहाँ पे दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशंस का मेन रोल होता है। नेक्स्ट इज फॉर एजुकेशंस एंड क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्लासरूम के अंदर क्या होता है, क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में क्या होता है कि कम्युनिकेशंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब क्लासरूम के अंदर जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो क्या होता है कि कम्युनिकेशन करना हो गया। मतलब यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि एजुकेशन है, या फिर कह सकते हैं कि क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस है, मतलब निर्देश देते हैं। तो एक कम्युनिकेशंस के बिना ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज स्मूथ फंक्शनिंग्स ऑफ ग्रुप। मतलब यहाँ पे स्मूथली वर्क करता है इन मतलब यहाँ पे समूह में कह सकते हैं कि समूह के अंदर क्या करता है, स्मूथली फंक्शन करता है। मोटिवेशन मतलब यहाँ पे मोटिवेशन जब किया जाता है तब भी यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड कह सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल करना भी कम्युनिकेशन का ही एक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के थ्रू कर रहे हो या फिर किसी वहाँ पे एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, सो वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं कल्चरल प्रोग्रेशन। मतलब यहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्रेशन होता है तो यहाँ पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कल्चरल के लिए, सांस्कृतिक के लिए। तो ये क्या है आपका कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। मतलब यहाँ पे जब सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया जाता है, जब इंटीग्रेशंस की बात आती है तो वहाँ पे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट संचार के मुख्य उद्देश्य। ये हिंदी में आपके जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं इंस्टाग्राम पेज पे कि आप हिंदी में भी वीडियो प्रोवाइड करवाएं, तो प्लीज़ मैं उनके लिए लेके आई हूँ। एंड यहाँ पे वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो, एंड इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कराएं अदर स्टूडेंट से भी। एंड यहाँ पे देख लेते हैं संचार के मुख्य उद्देश्य सूचना स्वयं को आदत रखने और निर्णय लेने के लिए सहायक होती है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि जब एक इन्फॉर्मेशंस होता है तो उसको क्या है, कम्युनिकेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव कैसे बनाइए कि अपन क्या करते हैं कि स्वयं को आदत रखने के लिए और मतलब खुद को अपडेट रखने के लिए और निर्णय लेने के लिए भी क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज शिक्षा और कक्षा अनुदेश के लिए भी अभी मैंने जस्ट आपको समझाया कि कैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन वर्क करता है, सो दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। एंड समूह में सुचारू संचालन। जब ग्रुप में फंक्शन
होता है, स्मूथली फंक्शन होता है, तो उसको कहते हैं समूह में सुचारू संचालन। एंड यहाँ पे मोटिवेशन, प्रेरणा के लिए भी, एंड कंट्रोल के लिए भी, और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन रोल प्ले करता है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के लिए भी कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये क्या थे आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स, मतलब यहाँ पे संप्रेषण की जो बाधाएं होती है वो यहाँ पे देखेंगे। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से जो पॉइंट्स गिवन है यहाँ से 1 क्वेश्चन फॉर्मेट होगा ही होगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइकिल डिस्टेंस, मतलब एम्प्लॉय अगर दूर वर्क कर रहा है तो उसके पास में फिजिकल, मतलब एक तरीके से भौतिक रूप से या आमने सामने उसके पास में कम्युनिकेशन करने के लिए अगर दूरी होती है तो क्या होता है, ये एक तरीके से बैरियर है, फिजिकल डिस्टेंस भी। एंड जॉब स्पेशलाइजेशंस, मतलब सपोज दैट कि आपके पास में ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं एंड अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सो दैट क्या होता है कि वहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को सभी के पास में सेंड नहीं कर सकते क्योंकि सभी का वर्क अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जॉब स्पेशलाइजेशंस कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, बिकॉज यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने सारे होते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट इज पावर स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस में जो पावर होती है, जो सत्ता होता है, उसका क्या है, संरचना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट, कॉम्प्लिसिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने में कि वहाँ पे कम्युनिकेशन कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है। सो दैट वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन बैरियर का। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अपर्याप्त सुविधाएँ एंड अवसर। तो यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो अपर्याप्त सुविधाएं, मतलब जितनी फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए वहाँ पे उतनी नहीं है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे अपर्याप्त है, मतलब जितनी होनी चाहिए फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं है। तो यह क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर है आपका। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस, मतलब एक कोऑर्डिनेशंस की कमी होना भी क्या होता है क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन बैरियर है। हिंदी में देख लेते हैं, यही नोट्स है आपके हिंदी में है। संप्रेषण बाधाएं, संगठन का आकार, फर्स्ट ऑफ ऑल संगठन का जो आकार होता है या साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बैरियर है। कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी, कर्मचारियों के बीच में जब फिजिकल डिस्टेंस होता है तो वो भी क्या होता है, आपका बैरियर होता है। कार्य विशेषज्ञता, मतलब एक कार्य के अंदर विशेषज्ञ होती है, एम्प्लॉय अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य करते हैं। सो दैट ये क्या है, ये भी क्या है, बैरियर है, आपकी बाधाएं हैं। संगठनात्मक नियम और अधिनियम, संगठनात्मक नियम और अधिनियम, तो कह सकते हैं यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि संगठन के नियम और यहाँ पे बहुत सारे नियम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपके कम्युनिकेशन करने में बहुत सारी बैरियर्स, मतलब बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट इज संगठन में सत्ता संरचना, मतलब मैंने आपको अभी समझाया पावर स्ट्रक्चर भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन बैरियर के लिए। संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट होते हैं, सो वहाँ पे क्या होता है, बैरियर उत्पन्न हो जाते हैं। अपर्याप्त सुविधाएं एवं अवसर, मैंने आपको समझाया कि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है अगर, तो वहाँ पे क्या होता है, ये कम्युनिकेशन बैरियर है। वरिष्ठ और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में सहयोग की कमी, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि वरिष्ठ और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच सहयोग की कमी जब होती है तब यहाँ पे बीच में अगर सहयोग नहीं हो पाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये क्या थे आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड बैरियर्स तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है। सो आप इन नोट्स को अच्छे से रीड करें एंड लर्न करें एंड
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अदर स्टूडेंट्स के पास में या फ्रेंड्स के पास में ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पे ऑल अपडेट सबसे पहले आपको ऑफिशियली मिलता है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।